नमस्कार, मैं एडवोकेट ममता एफएम में आपका स्वागत है, जहां सच बोला जाता है और आवाज़ दबाई नहीं जाती। कभी-कभी सबसे भयानक अपराध अंधेरी गलियों में नहीं, बल्कि उन घरों में होते हैं, जहां रोज दिया जलता है, पूजा होती है और रिश्तों के नाम पर भरोसा किया जाता है। यह कहानी उसी भरोसे के टूटने की है, जहां एक बहू ने अपनी सास को माँ समझा, लेकिन वही सास धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा जहर घोलती चली गई जो अंत में उसकी मौत का कारण बना। आरती की शादी राहुल से पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। उसके पिता ने अपनी सीमित आमदनी में भी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश की थी और यही सोचकर विदा किया था कि अब उसकी बेटी सुरक्षित हाथों में है। राहुल की माँ शोभा देवी गांव में बहुत धार्मिक और संस्कारी महिला मानी जाती थी। वह हर किसी के सामने आरती को बेटी कहकर बुलाती और यही वजह थी कि आरती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही औरत एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ सामान्य दिखता रहा। आरती नौकरी भी करती थी और घर के काम भी पूरे मन से संभालती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शोभा देवी का व्यवहार बदल रहा है। छोटी छोटी बातों पर ताने देना, मायके से लाए दहेज की तुलना दूसरों से करना और यह जताना कि बहू ने उनके बेटे के लायक कुछ खास नहीं लाया, ये सब बातें रोजमर्रा का हिस्सा बनती चली गई। आरती की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और समझदार थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे और राहुल भी कई बार उसकी समझदारी की सराहना कर देता था। यही तारीफें शोभा देवी के दिल में जलन पैदा करने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू धीरे धीरे उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी और घर पर उनका अधिकार कम हो जाएगा। ऊपर से दहेज कम आने की कसक अलग थी। शोभा देवी को लगता था कि अगर आरती इस घर से हट जाए तो राहुल की दूसरी शादी करके ज्यादा दहेज लाया जा सकता है। यही सोच धीरे धीरे उनके दिमाग में एक खतरनाक साजिश का रूप लेने लगी। कुछ समय बाद आरती की तबीयत खराब रहने लगी। उसे बार बार उल्टियां होती, चक्कर आते और शरीर में अजीब सी कमजोरी बनी रहती। डॉक्टर इसे सामान्य कमजोरी और तनाव मानते रहे, क्योंकि कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आ रही थी। शोभा देवी बाहर से बहुत चिंता दिखाती और सबके सामने कहती कि वह खुद अपनी बहू का ध्यान रखेगी और उसके लिए अलग से खाना बनाएगी। यहीं से आरती की मौत की असली शुरुआत हुई। कोई नहीं जानता था कि रोज के खाने में, जिसे आरती पूरे भरोसे के साथ खा रही थी, उसकी सास थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाने लगी थी, ताकि मौत अचानक न लगे और किसी को शक भी न हो। राहुल ने कभी गहराई से यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी पत्नी इतनी बीमार क्यों रहती है। उसके लिए यह सब घर की सामान्य बातें थी। वह माँ की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा और पत्नी की बिगड़ती हालत को भी नजरअंदाज करता रहा। उसकी यही चुप्पी धीरे धीरे आरती की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। एक दिन आरती की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह रसोई में ही जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। शोभा देवी ने जोर से रोने का नाटक किया और लोगों को बुलाया, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह जानती हो कि अब सब खत्म होने वाला है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते आरती ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों को पहली नजर में ही मामला संदिग्ध लगा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होते ही पुलिस जांच शुरू हुई। रसोई में जहर की शीशी मिली और पड़ोसियों ने गवाही दी कि उन्होंने कई बार शोभा देवी को अलग से खाना बनाते देखा था। कड़ी पूछताछ में आखिरकार शोभा देवी टूट गई और उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें डर था कि बहू घर और बेटे पर पूरा अधिकार जमा लेगी। साथ ही दहेज की लालच ने उनकी सोच को पूरी तरह अंधा कर दिया था। कोर्ट ने शोभा देवी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि जो औरत बहू को बेटी कहकर जहर दे सकती है,
वह रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। राहुल आज भी अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर खुद को कोसता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी चुप्पी भी एक अपराध थी। आरती अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी उन हजारों बहुओं की सच्चाई बयान करती है जो रोज रिश्तों के नाम पर जहर पीती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन अक्सर वही होता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको ये कहानी कहीं अपनी या किसी की सच्चाई लगी, तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। एडवोकेट ममता एफएम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।